नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। एचपीजीके हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 127 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 में देखिए क्या बोलते हैं द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कहलूर डोमेनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं कि ये जो कहलूर रियासत थी हिमाचल प्रदेश की, इसकी पहली राजधानी कहाँ पर थी। तो कहलूर रियासत की पहली राजधानी कहाँ पर स्थित थी, ये नैना देवी में स्थित थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब नैना देवी में किसने कैपिटल बनाई थी और कहलूर का प्राचीन नाम, कहलूर जो है वो किस रियासत का प्राचीन नाम है। कहलूर जो है वो बिलासपुर का प्राचीन नाम है और यहाँ पर कैपिटल बनाई गई थी कहलूर के संस्थापक जिनका नाम था राजा वीरचंद। राजा वीरचंद ने जो था वो कहलूर की स्थापना भी की थी और स्थापना करने के अलावा इन्होंने नैना देवी मंदिर की स्थापना भी करवाई थी और नैना देवी मंदिर के साथ ही जो था वो इन्होंने नैना देवी को अपनी राजधानी भी बनाया था। ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद कहलूर की राजधानी जो था वो सुनहानी में भी रह चुकी है। अब सुनहानी में कैपिटल रह चुकी है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कहलूर रियासत के किस शासक ने जो था वो अपनी कैपिटल सुनहानी से शिफ्ट कर जो था वो बिलासपुर में स्थापित की थी। बिलासपुर प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर को ही कहा जाता है। तो कहलूर के शासक थे राजा दीपचंद जिन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की है जो प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर शहर है और इन्होंने बिलासपुर में जो था वो अपनी राजधानी भी बनाई थी। ये आप ध्यान रखिए। कौन सा ईयर है ये 1654 की बात हो रही है जिस दौरान दीपचंद ने जो था वो बिलासपुर को जो था अपनी राजधानी बनाया था सुनानी से शिफ्ट करके और कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद ने की थी और कैपिटल भी नैना देवी को इन्होंने ही अपनी बनाया था। नैना देवी मंदिर की स्थापना भी इनके द्वारा ही करवाई गई थी। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 128 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं द लास्ट रूलर ऑफ जसमा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। जो जसमा राजसी राज्य है आपका, जसमा राजसी राज्य के अंतिम शासक आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। अब जसमा राजसी राज्य के अंतिम शासक कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। इसके संस्थापक कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले अंतिम शासक की बात करते हैं तो जसमा राजसी राज्य के अंतिम शासक जो थे वो थे राजा उमेद सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा उमेद सिंह जो था वो जसमा रियासत के अंतिम शासक थे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जसमा रियासत की स्थापना किसने की थी। जसमा रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, राजा पूरब चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1170 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी और जसमा की कैपिटल जो है वो राजपुर में रह चुकी है। कैपिटल भी ध्यान रखिएगा, राजपुर में इसकी कैपिटल रह चुकी है। पूरब चंद ने 1170 में इसकी स्थापना की थी। राजा उमेद सिंह ने जो था वो ये इसके अंतिम शासक हुए। राजा उमेद सिंह के बारे में आप एक और बात याद रखिए कि राजा उमेद सिंह ने जो था जब राजा संसार चंद जो कि कांगड़ा के शासक हुआ करते थे, कांगड़ा के शासक राजा संसार चंद पर जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया था तो राजा उमेद चंद ने क्या किया था, उमेद सिंह ने क्या किया था, इन्होंने जो था वो गोरखाओं का साथ दिया था। इसके अलावा जब दूसरे नंबर का जो सिख युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ ना देकर जो था वो सिखों का साथ दिया था। और उमेद सिंह और उनके पुत्र जिनका नाम जय सिंह था इनको जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में चलकर अल्मोड़ा जो था वो भेज दिया गया था। ये एक सजा के रूप में जो था वो भेज दिया जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन होपफुली आपके यहाँ से क्लियर हो गए। आगे बोलते हैं सबाथू वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो देखो सबाथू की स्थापना कब की गई थी। अगर मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। हम भी इस क्वेश्चन के बारे में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सबाथू की स्थापना कब की गई थी, परंतु सबाथू एक छावनी है। सबाथू छावनी जो है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। सबाथू ये जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट टाउन है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है ये प्रेजेंटली पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 130 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं महासूगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो महासूगढ़ किला है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान में स्थित है ये महासूगढ़ किला। तो 130 का जो है वो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही आंसर है, जुब्बल। जुब्बल में स्थित है यानी कि शिमला में जो है ये स्थित हुआ महासूगढ़ किला। अब फोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है वो एग्जाम जो है कई बार पूछ ले जाते हैं, खासकर बेसिक फोर्ट ही जो है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो अगर हम बेसिक फोर्ट्स के बारे में जाने तो देखो आपने ध्यान रखना है छातीपुर किला। छातीपुर किला जो है वो कहाँ पर स्थित है, छातीपुर किला जो है वो बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में जो है ये किला राजा संसार चंद के द्वारा जो था वो स्थापित करवाया गया था। दमदमा महल कहाँ पर स्थित है, दमदमा महल, ये दमदमा पैलेस आप कह लीजिए, ये जो है वो मंडी में पड़ता है। तो ये मंडी में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। तारापुर फोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो तारापुर फोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये तारापुर में स्थित है। इसकी स्थापना नूरपुर के शासक
राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते जुलते आप याद रखिए। खासकर ये जो मैंने बिलासपुर का या फिर कहलूर का आपको छातीपुर फोर्ट पर मैं बताया, ये बिलासपुर में स्थित है और इसकी स्थापना राजा संसार चंद के द्वारा, कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग विच एक्सपेडिशन महमूद गजनवी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट। तो पूछते हैं कि महमूद गजनवी ने जो था वो अपने कौन से अभियान के दौरान जो था वो कांगड़ा किले को लूटा था। तो इन्होंने अपने चौथे अभियान के दौरान जो था वो कांगड़ा किले को लूटा था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कौन से ईयर की ये बात हो रही है, कौन से ईयर में इनके द्वारा लूटा गया था, तो 1009 ईस्वी में जो था वो इनके द्वारा लूटा गया था। ये ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी के अलावा 1365 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो नगरकोट पर आक्रमण किया गया था। इन्होंने जो था वो क्या किया था, ज्वालामुखी मंदिर की जो किताबें थी उनको ही अपने साथ ले गए थे और इन किताबों को जो था वो फारसी आप कह लीजिए पर्शियन भाषा में जो था इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में जो था वो अटैक किया था कांगड़ा किले पर। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में और फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो 1365 में अटैक किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कांगड़ा किले पर अलग अलग टाइम में अलग अलग अटैक हुए थे उनके बारे में। तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। अब देखो, जब मैं सहायक नदियां आपको बताता हूँ ना तो सहायक नदियों से ये क्वेश्चन डिराइव हो जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि आंध्रा नदी यमुना में जाकर मिलती है, यमुना की ये एक सहायक नदी है। तो आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो यमुना नदी बेसिन पर ही जो है वो बना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यमुना नदी बेसिन पर ये बना हुआ है, ये आपको पता चल गया। आंध्रा नदी यमुना की सहायक नदी है, ये भी पता चल गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद ये नायब सिलदार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट यमुना नदी के बारे में जानिए। यमुना नदी जो है इसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। पहला क्वेश्चन आपने ये जाना। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिए कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर करती है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मुख्य रूप से बहती है, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये खादर मांझी नामक स्थान पर जो है वो एंटर करती है। उत्तराखंड की ओर से जो है ये आती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। यमुना की और भी सहायक नदियाँ हैं। यमुना की सहायक नदियों में कौन कौन सी आती है, टोंस आ जाती है, पब्बर आ जाती है, गिरी आ जाती है, अशनी आ जाती है, जलाल आ जाती है, आंध्रा आ जाती है, बाटा आ जाती है। तो ये यमुना की अलग अलग सहायक नदियाँ जो हैं वो बनती हैं। यमुना की सहायक नदी है एक पब्बर। पब्बर नदी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि पब्बर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एलाइड के एग्जाम में। और पब्बर नदी की बात करें तो पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन ग्लेशियर के, चंद्रनाहन जो कि शिमला में स्थित है वहाँ से जो है वो निकलती है। चंद्रनाहन से ये निकलती है पब्बर नदी, ये आपने ध्यान रखना है। और यमुना की ये सहायक नदी है। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 133 क्वेश्चन, बोलते हैं अभिलाषी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी विश्वविद्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी की बात करें कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या जान सकते हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में स्थित है। ऑप्शन डी मंडी जो है इसका सही आंसर है। मंडी के अलावा और भी हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सबसे पहले याद रखिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। 1970 में जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के अलावा और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अलावा चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पालमपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये स्थित है और 1985 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये तो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की। और इनके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इंडस यूनिवर्सिटी हो गया, ये बाथू में स्थित है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हमने कल परसों पढ़ा था, वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में स्थित है। सुलिनी यूनिवर्सिटी जो सोलन में स्थित है। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जिसका हाल फिलहाल में जो बनाई गई है, इसका 2022 में जिसने काम करना स्टार्ट किया, ये मंडी में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपने साथ में याद रखनी है ताकि एग्जाम में पूछी जाए तो आपको हेल्प मिल सके। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश एरिया अंडर फॉरेस्ट इज। तो हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट के तहत एरिया आता है वो कितना है। फॉरेस्ट के तहत एरिया आता है हिमाचल प्रदेश में एज पर ऑफिशियल फाइनल आंसर की इन ऑप्शंस को देखते हुए जो ऑप्शन ए सही आंसर है, 37,033 किलोमीटर स्क्वायर। परंतु अगर हम बात करें जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कितना फॉरेस्ट कवर एरिया हिमाचल प्रदेश में है,
वो है 37,948, 37,948 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है फॉरेस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में। और ये कितना एरिया जो है वो कवर करता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ये जो है वो 68.16% एरिया जो है वो कवर करता है। ये आपने फॉरेस्ट के बारे में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। और एक तो ये पहले एरिया याद रखिए कि कितना है, और 68.16% याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में देखो फॉरेस्ट को लेकर अलग अलग स्कीम्स जो है वो चलाई गई हैं। अब अलग अलग स्कीम्स फॉरेस्ट को लेकर चलाई गई हैं, तो सभी के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु आप ये याद रखिए जैसे कि सामुदायिक वन संवर्धन योजना हो गया, विद्यार्थी वन मित्र योजना हो गया, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना हो गया, एक बूटा बेटी के नाम योजना हो गया। ये सारी योजनाएं जो है वो फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए 122 क्वेश्चन, बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये पॉपुलेशन डेंसिटी पूछते हैं हिमाचल प्रदेश की। बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो अभी आप ऐसे ही बता देंगे कि 123 है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट की है, सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप रैंडमली 2-3 वीडियोस देखेंगे तो किसी ना किसी वीडियो में आपको जानने को डिटेल में मिल जाएगा। आज इसको डिस्कस करने से रहने देते हैं, फिर कभी अगली पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। 123 क्वेश्चन देख लीजिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बना था। अब 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बना, आपने ध्यान रखना है कि 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। 15 अप्रैल को ही जो है वो हिमाचल डे मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा, 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। 1971 में ये कौन से नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश का, तो 1971 में ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गए, यहाँ से ये आपने ध्यान रखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। 124 देख लीजिए, बोलते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, वो भी इन टर्म ऑफ एरिया। तो आपको पता है कि लाहौल स्पीति जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, वो पूरे हिमाचल का कितना % एरिया कवर करता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी तो हैं, परंतु हो सकता है कि भूल गई हो सकता है कि याद ना रख पाते हो। बार बार रिवाइज करते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे तो याद है। लाहौल स्पीति जो है उसका टोटल एरिया है 13,841। ये लाहौल स्पीति का एरिया है जो पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया। और अगर बात करें स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया, तो वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1118। ये हमीरपुर का जो है वो एरिया है इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे हिमाचल का ये 2.01% जो है वो कवर करता है। और पूरे हिमाचल का एरिया कितना है, वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। वो आपने ध्यान रखना है। तो ये हिमाचल प्रदेश के एरिया के बारे में, सबसे कम एरिया सबसे ज़्यादा एरिया, वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। आगे बोलते हैं देहर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो देहर है, देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। अगर देहर की हम बात करें कि ये किस नदी की सहायक नदी है, तो देहर के बारे में आपने क्या याद रखना है कि देहर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। और ये नदी जो है वो किसको पानी प्रोवाइड करवाती है, ये नदी पानी प्रोवाइड करवाती है ब्यास नदी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ब्यास की और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से, उनमें चक्की आ जाता है, गज आ जाता है, हारला आ जाता है, देहर आ जाता है, हंसा आ जाता है, लालूनी आ जाता है, लूणी आ जाता है, सुकेती आ जाता है, मानूनी आ जाता है, सैंज आ जाता है, मल्लाना आ जाता है, पार्वती आ जाता है। वो सारी जो है वो इसकी अलग अलग सहायक नदियाँ हैं। और ये जो आपकी ब्यास नदी है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जी क्या है। तो ये भी वैदिक नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका वैदिक नाम अर्जी क्या है। ब्यास नदी निकलती कहाँ से है, तो यह रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो कहीं से निकलती है, ये भी आप ध्यान रखिए। और बाकी आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज हम 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे। तो 2 रैंडमली हम कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले टेलीग्राम के बारे में जान लीजिए। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 का था नोटिफिकेशन, तो वो मैंने सारा कल टेलीग्राम पर आपको डाल दिया था, तो टेलीग्राम पर आपको मिल गया होगा। इसके अलावा
कल बहुत सारे रिजल्ट आए, क्लर्क का रिजल्ट आया, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था, HAS की पोस्टें निकली थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर जो था वो दे दी गई थी। तो टेलीग्राम भी हेल्पफुल रहता है आपके लिए कहीं ना कहीं पर। अभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन सिंगल वुमेन 2022 जो है वो किसने जीता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 सिंगल जो है वो जीता गया है महिलाओं की श्रेणी में एशले बैर्टी के द्वारा। एशले बैर्टी ने जो है वो जीता है। एशले बैर्टी का नाम याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बिल 2021 में जो था वो किस स्टेट असेंबली के द्वारा जो था वो पास किया गया था। किस राज्य के द्वारा जो था वो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक जो था वो पारित किया गया था। तो ये किया गया था उड़ीसा के द्वारा। ध्यान रखना है आपने, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक जो था वो 2021 में पारित किया गया था उड़ीसा के द्वारा। तो ये दो क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए करंट अफेयर के। और टेलीग्राम का तो आपको पता ही है, अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।